कराची में बारिश और तदो डैम भरने के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी इतराफ की आबादियों और घरों में दाखिल। तदो डैम के स्पिलवे से आने वाले पानी ने स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और जमाली पुल के करीब M9 को भी पानी में डुबो दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया गया है। लियारी नदी में भी तुग़यानी के बाइस FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल और नश्तर बस्ती समेत कई इलाकों में घरों में पानी भर गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुतासिर इलाकों से खातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने M9 मोटरवे पर कायम शहबाज गोट का दौरा किया। मेयर ने जमाली पुल और अतराफ के इलाकों का भी मुआयना किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहबाज गोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मेयर कराची ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना था। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि चंद घंटों में पानी की सतह कम होने की उम्मीद है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जरूरी मशीनरी फराहम कर दी गई है और शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं, जहां मुतासर अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर जारी है। सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। कमिश्नर कराची के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त भी की गई। रेस्क्यू और PDMA की टीमें मुसलसल मुतहरिक हैं और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा। इसराइल की बदमाशी आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। एक और इस्लामी मुल्क कतर पर हमला। कतर में हमास के हेडक्वार्टर पर हमले में हमास रहनुमा खलील हया का बेटा मैनेजर, हमले के 3 अरकान और 1 कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमास का कहना है कि इसराइली हमले में खालिद मशर समेत हमास का कोई रुकन शहीद नहीं हुआ। कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम रही। हमले के वक्त हमास का मुज़ाकराती वफ़द जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा था। दोहा में मजमूई तौर पर 10 से ज़ायद धमाके सुनाई दिए गए और हमले के बाद कतर ने अपनी फजाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए बंद कर दी। कतरी F-15 जंगी जहाज फजा में घूमने लगे। इसराइल ने कतर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइल की यह आज़ादाना कार्रवाई थी। हमले का फैसला, मनसूबाबंदी और कार्रवाई सब इसराइल ने खुद की। आज की कार्रवाई मुकम्मल इसराइली फैसला था, किसी का इश्तराक शामिल नहीं। इसराइली हमले के बाद दोहा में अमरीकी सफारतखाने में अलर्ट जारी कर दिया। सिहोनी रियासत की आलमी दहशतगर्दी। इसराइल ने अब तक फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, ईरान, यमन, उर्दन, मिस्र, सूडान, ट्यूनिस और कतर समेत 10 से ज़ायद ममालिक पर हमले किए। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। इसराइल हमास के शेख अहमद यासीन, इस्माइल हनिया, यकजा संवार समेत अहमद की क़यादत के कत्ल में मुलविस 64,000 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें 18,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, शहीद कर चुका। लेबनान में हिज़्बुल्लाह की क़यादत को भी निशाना बनाया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह भी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। यमनी मुज़ाहमती हौसी तहरीक अंसारुल्लाह भी इसराइल मुखालिफ हमलों की वजह से हाल ही में वज़ीर आज़म अहमद गालिब राफ़ी और दीगर वज़रा कमांडर्स की शहादतें पेश कर चुके। तनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है। तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कालाबाग डैम की मुखालिफत, कहते हैं कि सैलाब रावी और सतलुज में है। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन हैं जो ऐसे बयान देकर इख्तलाफात पैदा करते हैं? मुतनाज़िर डैम की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जिस डैम पर इत्तेफाक की राय ना हो, इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। ये वक्त मुतराज़िब बातों का नहीं। मुतासिरीन की बहाली के बाद जितनी मुतराज़िब बातें करनी है कर लें। मुतराज़िब डैम वाटर सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करते हैं। हमें सैलाबी सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। विफाकी हुकूमत ने इमदादी कामों में ताखिर की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुतासर अवाम को फौरी माली मदद मिलनी चाहिए थी। सिर्फ राशन पहुंचाना नाकाफी होगा। मुतासिरीन को माली सहारा दिया जाए। हमारी राय है कि मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटीज सैलाबी खतरात में इजाफा कर रही हैं। पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है।
पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब, 1 वोट मुस्तरद। ओपोजिशन का पोलिंग के अमल का बॉयकॉट। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की ये नशिस्त खाली हुई थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इनके 12 से 13 मेंबरान हमसे राब्ते में थे। ओपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी पिटे बरसगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। जब हम कहते थे कि बात करें तो ये कहते थे कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम दिया। बानी पीटीआई उनके साथी सियासत नहीं फितना फसाद चाहते हैं। मार्क के हक में सियासी और अस्करी क़यादत का आपस में साथ चलकर कामयाबी मिली। सानिया 9 मई सरकारी गाड़ी जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर को 10-10 साल, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी साबित न होने पर बरी किया। रोबीना जमील और अफशान तारिक को भी बरी कर दिया। अदालत ने कुल 39 मुलजमान का ट्रायल मुकम्मल किया और 12 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया। बानी पीटीआई का पैगाम रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सहाफियों पर तशद्दुद के सवाल पर अलीमा खान ने मजम्मत न की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं कि हमारी मीडिया के साथ लड़ाई हो, हम लड़ाई नहीं चाहते। हमें कहा गया कि आप पर गोलियां भी चलाई जाएंगी, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैं ये कहती हूँ कि मरियम भुट्टो को गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा गुज़िश्ता रोज़ अडियाला आना चाहता था, मैंने रोक दिया। किसी ने कहा शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में मेरी जायदाद है, मेरी कोई जायदाद नहीं। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। 280 फेरस बंद, शहर अंधेरे में डूब गया। निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर, निशेब इलाके जेर आब आ गए। सरजानी में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी से मुंसलिक सड़क मुकम्मल डूब चुकी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू का आज आम तातील का ऐलान। सिंध में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और तुगयानी का खदशा। मुख्तलिफ अजला में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। दादू, जामशुरू, थरपारका, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, मटियारी, टंडो महमूद खान, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि बारिश के बाद दरपेश सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम सड़कें क्लियर हैं, ट्रैफिक की रवानी बहाल है। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का 8वां रोज ताहाल निकासी का अमल मुकम्मल न किया जा सका। प्रिंस चौक, गरीबपुरा, कोट रोड, जेल चौक और बुड्ढेवाला खूह में ताहाल पानी जमा है। बड़े तजारती मरकज और अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है। ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान। पानी की निकासी न होने को जिले इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। समी इब्राहिम और अलीना शिगरी की क़यादत में ABN न्यूज़ मुतासिन के साथ कदम ब कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों की क़यादत और मतवातर रवाबत के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सस्ती करने का इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्को सार्फिन पर होगा। सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। पंजाब में गंदम जहीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत को आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होगा। गंदम स्टॉक करने वाले रज़ाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज़ अनासर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत पंजाब से आटे की बंदिश पर ऐवान में यकजुबां हो गए। पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद, आटे की बंदिश के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का कहना था कि पंजाब ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा आटे की सप्लाई बंद कर दी है। सप्लाई बंद होने से कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत मामला पंजाब के साथ उठाए। ANP निसार बाज ने कहा कि पंजाब से गंदम की बंदिश गैर कानूनी इकदाम है। गैस हमारे सूबे की पैदावार है मगर यहाँ नहीं, पंजाब के हर घर तक पहुँच गई है। हमारे पानी पर वो लोग अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत इस तरह हथकंडों से बाज नहीं आती तो हमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।